अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं दोस्तों आप? उम्मीद करता हूँ आप सारे ठीक ठाक होंगे। एक बहुत अफसोसनाक ख़बर से आगाह करना है आपको। डेंकी लगाते लगाते जान से हाथ धो बैठे हैं कुछ हमारे प्यारे पाकिस्तानी भाई लोग। इस पिछले 6 महीनों में ये दूसरा वाक़या हो चुका है, सेम रास्ते पे, सेम सिचुएशन में। तुर्की से लीबिया से इटली जा रहा था शिप, जिसमें कुछ पाकिस्तानी थे, अफ्रीकन थे, अफ़गानी थे। तो शिप जो है वो डूब गया है और 28 बंदे पाकिस्तानी जिनकी शिनाख्त हुई है, मे भी गुजरात के या मंडी बावलदीन के और झेलम के इन इलाकों के कुछ बताए जा रहे हैं। इस रास्ते पे बहुत ज़्यादा ख़तरा है, क्योंकि अभी जो यूरोपियन ममालिक हैं ना, जर्मन, फ्रांस और इन लोगों ने तुर्की यूनान वाले रास्तों पे इसीलिए सख्ती की हुई है। और एजेंट माफिया जो है वो उस रास्ते से अभी डेंकियाँ नहीं लगवा रहे और लीबिया वाले रास्ते से लेके आ रहे हैं। तो ये जो हैं ये जानबूझ के कश्तियाँ डिबो रहे हैं यूरोप वाले, ताकि लोग डरें और ना आएं यहाँ, क्योंकि ऑलरेडी इतने लोग हो चुके हैं कि सोच है हमारी, इतने उनको संभालना भी जो है ना मुश्किल हो रहा है। कैंप उनके भरे हुए हैं, बाकी सारी चीज़ें जो हैं वो मैनेज करना उनके लिए मुश्किल हो रहा है। तो ये जानबूझ के किया जा रहा है। तो काइंडली मेहरबानी करें, अपने हाल पे रहम करें, अपने वालिदैन के हाल पे रहम करें। और बेहतर है कि कहीं वीज़े पे चले जाएं, अरब कंट्री में चले जाएं, मलेशिया चले जाएं, कहीं और चले जाएं, वीज़े पे चले जाएं, लीगल चले जाएं। कम से कम थोड़े पैसे कमा लें, लेकिन कम से कम आपकी जान सलामत रहेगी और अपने घर वालों के साथ जो है वो आप अटैच रहेंगे। ये रास्ता बहुत ख़तरनाक है, बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है। चाहे ये लीबिया वाला हो या ईरान तुर्की बॉर्डर वाला हो, वो सारे डेंकी तो डेंकी ही है ना, कहीं भी कुछ भी हो सकता है। इसलिए और ख़ास तौर पे जो एजेंट माफिया लोग हैं ना, वो तो बस उन्हें तो होती है पैसों की लालच, ठीक है। और ये कमीना जो जिसने ये लास्ट गेम ये अभी चलाई थी लीबिया से इटली वाली, उसने एक वीडियो वायरल की हुई थी। पहले लोगों से बात कर रहा था कि आप अपनी मर्ज़ी से जा रहे हो, तो किसी ने ज़बरदस्ती तो नहीं कहा, ये है वो इस तरह की। और फिर लास्ट में कहता है कि छोटा शिप है और छोटे शिप में तुम लोगों को भेजना है। तो इसका मतलब उसे पहले ही आइडिया था कि ऐसा कुछ होना है, इसलिए उसने जनाब पहले वो बना रखी थी, सारी प्लान बना रखा था कि वीडियो बनाऊंगा फिर अपलोड करूंगा, अगर कुछ ऐसा हो गया तो उसके जहन में था कुछ ऐसा। तो कमीनों, तुम लोगों ने भी मरना है, अल्लाह को जान देनी है, और कुछ ख्याल करो, इंसानी जानों के साथ इस तरह का सलूक ना करो। कब्र में लेके नहीं जाने पैसे, पैसे इधर ही रह जाने, और फिर जो तुम लोग कर रहे हो तुम्हारी औलादों ने फिर ये सब कुछ भरना है। अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे तुम्हारी औलाद के साथ कुछ ऐसा हो तो क्या बीतेगी तुम पर। जो लोग गुर्बत के सताए हुए तंग आकर ये इस रास्ते पे चलते हैं और तुम लोग उनका गलत इस्तेमाल करते हो, पता नहीं क्या कुछ बेच के निकलते हैं वो, और निकलते हैं कि हम चलो जाएं और अपने घर वालों के लिए और कुछ ना कुछ कर सकें जाके। और एजेंट लोग जो बैठे हैं सामने, कुत्ते के बच्चे, वो बस गलत इस्तेमाल करते हैं। देखें ना, ये सारी सिचुएशन नज़र आ रही है। एक तो यूरोप की जो कंट्री है उन्होंने भी सख्तियाँ की हुई हैं और वो जानबूझ के ये सब कुछ कर रहे हैं। और जो एजेंट जिसने वीडियो बना के वायरल की है, और फिर जब कश्ती डूब रही थी उस टाइम भी वीडियो बन रही थी, सारी चीज़ें, तो इसका मतलब है ये सब कुछ जो है ना एक प्लान के तहत हुआ है। बहरहाल बात सिर्फ इतनी है दोस्तों कि गुरेज करें। आजकल डेंकियाँ बहुत मुश्किल हो गई हैं, पहले वक्तों में था कुछ मतलब मुश्किल तो थी उस टाइम भी, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ नॉर्मल था काम। और हमारे हुक्मरानों के लिए भी ये एक सवालिया निशान है कि मुल्क छोड़ा है, कितने वीज़े लेके यहाँ से गए हैं और कितने डैंकी लगा के यहाँ गए। ये तो
ये तो चलो वाज़ेह हो गई बात, वीडियो आ गई और सारी चीज़ें पता चल गया। कुछ लोगों का तो पता ही नहीं चलता जो रास्ते में मर जाते हैं, उनका तो ना आगे पता होता है ना पीछे पता होता है। बस पिछलों को पता है कि हमारा बच्चा, हमारा बेटा, हमारा भाई चला गया है, लेकिन महीनों बाद पता खबर मिलती है कि ना वो तो पहुंचा है आगे ना पीछे। तो फिर बस सिर्फ घर वालों को ही पता होता है, माशरे में इधर उधर किसी को भी पता नहीं होता। बहुत सारे ऐसे वाक़यात हैं जो अभी तक किसी के नज़रों में नहीं आए। मैं तो खुद डैंकी लगा के आया हूँ, मुझे पता है कि इन रास्तों पे क्या हालात होते हैं। अगर हमारे मुल्क के हालात ठीक होते तो आज हम यहाँ ना होते, इन गोरों के पास, इनके पास 24-24 घंटे काम करके गधों की तरह मेहनत करके इधर ना हम जलील हो रहे होते, अगर हमारे अपने मुल्क के हालात ठीक होते। जो इस वक्त ये पिछले जो 8-10 महीनों में जितनी महंगाई हो चुकी है, सोच लें, आप सोचें कि क्या गरीब का क्या हाल होगा। तो फिर मजबूर आकर, तंग आकर लोग इस रास्ते पे निकलेंगे। लेकिन इनको क्या है, इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये तो 28-30 शहीद हुए हैं, अगर 50, 100, 1000 भी शहीद हो जाए तो इनकी सेहत पे कोई असर नहीं पड़ता। बस एक ज़्यादा से ज़्यादा मीडिया पे आके टाक कर देंगे कि बहुत अफसोस हुआ है, कुछ चंद पैसे भी शायद दे दें, उम्मीद नहीं है, लेकिन अगर दे भी दें तो क्या होगा। जो जो गया, वो जो चला गया वो तो वापस नहीं आएगा कभी। लेकिन इनका तो काम है, पिछले 75 सालों से भी लूट रहे हैं और खा रहे हैं, अपने जायदादें बनाई, अपने सब कुछ बनाया, अपनी औलादों को अच्छे स्कूलों में, अच्छे यूनिवर्सिटियों में पढ़ाया, आउट ऑफ कंट्री भेज दिया। पाकिस्तान में तो रखा ही नहीं है इन लोगों ने, कुछ भी नहीं है। देख लें, इनका कुछ है पाकिस्तान में? सिर्फ आते हैं, लूटते हैं और चले जाते हैं, और तो कुछ है ही नहीं यहाँ इनका। इनको क्या तकलीफ़ होगी? तकलीफ़ तो उनको होती है जिनके बच्चे शहीद होते हैं या जिनका अपना कोई चला जाता है, तकलीफ़ तो उनको होती है। इनको क्या तकलीफ़ होनी है? बाकी अल्लाह निगहबान, अल्लाह सबको अपनी हिफ्ज़ व ईमान में रखे। लेकिन अगर एक मशवरा फिर यही दूंगा भाई, कुछ दिन रुक जाएं, या अगर डैंकी लगानी है, बहुत ज़्यादा मजबूर हो के अगर लगानी भी है तो कोई ऐसा रास्ता इख्तियार करें जहाँ पे चलो कम ख़तरा हो जान का। मतलब ईरान वाली डैंकी, ईरान से तुर्की से इस्तांबुल, यूनान वाली, उसमें भी अब मुश्किल है, नामुमकिन जैसी बात है पहुंचने वाली। लेकिन ये है कि कोई ज़्यादा मतलब जान का ख़तरा नहीं है, ठीक है। यहाँ तो बस ये हालात आपके सामने, इस 6 महीनों में दूसरा वाक़या हो चुका है कि कश्ती जो है डूब जाती है और या डुबाई जाती है। ये तो अल्लाह की ज़ात ही बेहतर जानती है, लेकिन कहा यही जा रहा है कि ये यूरोप वाले जो हैं जानबूझ के ही डुबा रहे हैं, क्योंकि इन्होंने यूनान को भी कहा है, उन्होंने भी बंदे डिपोर्ट किए हैं, इटली भी बंदे डिपोर्ट कर रहे हैं, और जर्मन भी जो है वो उस जर्मन में भी सख्तियाँ हो रही हैं, जगह जगह छापे मारे जा रहे हैं। और पुर्तगाल जो है, पुर्तगाल इमिग्रेशन खुली है, लेकिन फिर भी इन्होंने भी अब बॉर्डर सील किए हुए हैं। दो तीन दिन पहले जो है वहाँ पे बॉर्डर पे चेकिंग हो रही थी, बसें उन्होंने चेक की हैं, आते जाते हर मुसाफिर को उन्होंने चेक किया है। तो हर जगह अब यूरोप में सख्तियाँ हो रही हैं, लिहाजा आप थोड़ा सा एहतियात बरतें और अपने प्यारों का और अपना ढेर सारा ख्याल रखें। और ज़िंदगी एक बार मिलती है, पैसे थोड़े या ज़्यादा बंदा कमाता ही रहता है, और रिज़्क का वादा जो है वो अल्लाह पाक ने किया है, किसी के हाथ में नहीं है। अल्लाह पाक रिज़्क देता ही रहेगा, थोड़ा या ज़्यादा। इसलिए जल्दबाजी में कोई भी कदम ऐसा ना उठाएं जिसमें आपको और आपके चाहने वालों को, आपके प्यारों को कोई नुकसान उठाना पड़े। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। और शहीदों के लिए दुआ कीजिएगा, और अल्लाह पाक उनके लवाहिकीन को सब्र दे और अजर दे, और शहीदों को अल्लाह पाक जन्नत में जगह दे। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। आमीन सुमा।